अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे एक अज़ीज़ दोस्त हैं हमसे उम्र में थोड़े बड़े। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर थे, हमसे सीनियर थे और उनकी शादी हुई तो अल्लाह ने उनको औलाद दी। पहले साल एक बेटा दिया, फिर और भी बच्चे थे उनके, 2 बेटे थे। तो उस दौरान में उनको मौका मिला मुल्क से बाहर जाने का, बरतानिया जाने का, वो वहाँ चले गए। और बच्चे छोटे थे तो कैरियर उन्होंने अपना परस्यू करना था, तो उन्होंने ये सोचा कि बच्चों को लेके जाएँगे तो वहाँ बरतानिया में कैसे काम होगा? तो जो बच्चों की नानी थी वो उनके पास बच्चों को छोड़ गए। नाना और नानी रहते थे, तो उन्होंने माँ-बाप की तरह ही उनको पाला, ख़ैर बहुत अच्छे तरीके से। और ये लोग कुछ 6 साल जो है वो मुल्क से बाहर रहे। और वो बच्चे जो हैं वो 2 साल से लेकर 8 साल की उम्र में, उनकी उम्र में 1-1 साल का फ़र्क था, तो वो यहीं रहे। तो ये गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे इंग्लैंड चले जाते थे और वो भी आते-जाते रहते थे। लेकिन वो दोनों मियाँ-बीवी अपने करियर के उसमें वहीं रहे और उनका करियर बहुत ज़बरदस्त बना। उनमें से एक गायनेकोलॉजिस्ट बन गए और एक जो है वो इंटर्न मेडिसिन के अंदर उन्होंने बहुत सारा काम किया। अच्छा, और जब वो वापस आए तो उन्होंने आके पहली चीज़ ये नोट की कि बच्चे उनके साथ नहीं, उनके करीब नहीं आते, अपने प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ डिस्कस नहीं करते और वो दूर-दूर रहते हैं। वो उनके पास चीज़ें तो बहुत थीं और वो चीज़ें बहुत उनको प्रोवाइड करते थे। और जब वो बच्चे बड़े हुए और उसके बाद कुछ घर में कुछ तनाज़ात हुए किसी किस्म के, मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हमारा मौज़ू नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब उनके बच्चों से कहा गया कि देखो हमने तुम्हारी खातिर कितनी कुर्बानी की, तो उन्होंने कहा आपने क्या कुर्बानी की? आप तो हमें छोड़ के चले गए थे और जिस वक़्त हमें आपकी ज़रूरत थी, उन्होंने कहा बेटा हम आप ही की खातिर गए थे, हम इतने बड़े डॉक्टर बन के आए और ये जितनी जायदाद है ये सारी, जो इतनी हमने जायदाद बनाई है, जितने मुरब्बे ज़मीनों के बनाए हैं, ये सारे तुम लोगों के लिए कि हमने कुछ साथ लेके जाने हैं। तो उनके बच्चों ने बिल्कुल यही कहा कि हमने इन मुरब्बों का क्या करना है, इन ज़मीनों का हमने क्या करना है? जिस वक़्त हमें आपकी ज़रूरत थी, उस वक़्त आप मौजूद ही नहीं थे। तो हम तो नौकरों के बच्चों के साथ खेला करते थे, तो हमारे साथ तो खेलने वाला कोई नहीं था। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि हमारा जो आज का मौज़ू है, जो कि मुझे टारगेटेड किसी ने किसी पर्पज़ के लिए कहा है कि भई इस मौज़ू पर बात की जाए और मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाता, तो कि जो आज के ज़माने में मॉडर्न ऐज के अंदर बच्चों की तरबियत के क्या चैलेंजेज़ हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ये है कि एक ज़माने में बस वालिद कमाते थे और अमूमन 8 घंटे काम करते थे और उसके बाद वो घर में मौजूद होते थे। और फिर घर के सारे मामलात सब घर वाले इकट्ठे बैठ के, चाहे वो बैठ के शाम को चाय पीनी है या कहीं सौदा लेने जाना है या रात को रज़ाई में घुस के कहानियाँ सुननी है, वो सब इकट्ठे करते थे। लेकिन अब ये है कि इस मादी दौड़ के अंदर लोगों ने खुद ही दलीलें बना ली हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल में मॉडर्न दौर के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वालिदैन कैसे अपने टाइम को स्पेयर करें और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को प्लान करें। मैं तो ये बात बहुत सख्त लहजे में कहता हूँ नौजवानों को कि अगर आपने बच्चे पैदा करने हैं, तो उसके बाद आपको अपने करियर को इस तरह से प्लान करना पड़ेगा कि दोनों माँ-बाप में से कोई ना कोई एक तो फ्री हो जो बच्चे को सँभाले। और अगर दोनों ही अपने करियर के उसमें लग गए, तो वो जो बच्चों का पहला 7 साल का पीरियड है, उसमें वालिदैन की एब्सेंस वो बच्चों को बिल्कुल डेटरमेंटल तौर पर, बच्चों के लिए हतमी तौर पर, उनके लिए उनकी नफ्सियात पर बहुत बुरा असर डालेगी। तो नंबर 1 क्या है? बच्चों को टाइम दीजिए। प्लीज़, मॉडर्न दौर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों को टाइम दें। इसके साथ ज़िमनी जुड़ा हुआ मसला ये है कि जब बच्चों को हम टाइम नहीं देते, तो बच्चों को हम गैजेटरी की तरफ लगा देते हैं और बच्चों के पास गैजेट्स आने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और हम ये समझते हैं कि बच्चों को हमने बहुत सहूलतें दी हुई हैं और गैजेट में जब स्क्रीन आती है, तो फिर बच्चों के पास जो डाटा आ रहा होता है उनकी तरबियत के लिए, वो डाटा बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड होता है, अनकंट्रोल्ड होता है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये दूसरा चैलेंज है और इसी चैलेंज से जुड़ी हुई अगली बात ये है कि जो हमारे बच्चों के पास एक्सपोज़र है इस डाटा के होने की वजह से और जो दुनिया के ग्लोबलाइज़ेशन होने की वजह से, जो बातें अमेरिका में हो रही हैं, वो यहाँ पता है, जो बर्तानिया में हो रही हैं, वो यहाँ पता है। तो बच्चों के ज़हन के अंदर सवालात उठ रहे हैं बहुत ज़्यादा और उनको नए-नए फिनोमेनाज़ जो हैं, वो सामने सुनने को मिल रहे हैं। उसमें बच्चों को सैटिस्फैक्टरी जवाब चाहिए। अगर उन बच्चों को सैटिस्फैक्टरी जवाब, इत्मीनान कर देने वाला जवाब नहीं मिलेगा, तो बच्चों के ज़हन के अंदर कन्फ्यूजन हो जाएगी। मसलन बहुत इम्कान है कि एक बच्चे ने 7-8 साल की उम्र में होमोसेक्सुअलिटी का लफ़्ज़ सुना हुआ होगा। एलजीबीटी के बारे में उसने सुना हुआ होगा। उसको ट्रांसजेंडर के बारे में पता होगा। उसको पोर्न की एडिक्शन के बारे में पता होगा। इसके अलावा उसको और रिलेशनशिप के डिफरेंट डायमेंशन जो हैं, वो उनके बारे में उसको पता होगा। उसमें जो 8-9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा है, उसके ज़हन में सवालात उठते हैं। ये सवालात का जवाब देने के लिए सबसे बेस्ट लोग उसके वालिदैन हैं।
لیکن اگر والدین کو نمبر 1 جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے، نمبر 2 وہ ان کو اہم نہیں سمجھتے، نمبر 3 ان کو ان کا جواب آتا نہیں ہے، تو یہ بچے بہت جلدی کسی اور کو ابا امی بنا لیں گے۔ ان ادر ورڈز جو ابا امی نے کام کرنا تھا وہ اس کے لیے ان کو ایک اور مینٹور کوئی نہ کوئی تلاش کر لیں گے، اور وہ جو مینٹر تلاش کریں گے وہ ایک ایسا مینٹور ہوگا جو کہ ان کو غلط طرف لے کے جائے گا، اور اس کو ایسے ہی لوگ جو ہے سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں، لڑکے خاص طور پر ایڈکشن کرنے لگ جاتے ہیں، اور لڑکیوں کے اندر بھی اب تو جو یونیورسٹیز کالجز کی لڑکیوں کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک سگنیفیکنٹ نمبر جو ہیں وہ سبسٹنس ایبیوز کے اندر چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ماڈرن ٹائمز کے اندر، ویسے تو ہر زمانے میں ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر پیرنٹنگ بہت مشکل ہے، مگر آج کے زمانے میں یہ 4-5 بنیادی باتیں ہیں جن کو ذہن میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ٹائم دیجئے، میکسیمم ٹائم دیجئے، بچوں کے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ حاضر ہو موجود، اور اکٹھے لائک اے کو لرنر ان کے سوالوں کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی کمپنی کے اوپر نظر رکھیے کہ بچوں کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں ایک ہی بات سے کہ بچوں کو وقت دیجیے۔ اگر ہم نے بچوں کو وقت نہ دیا اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ان کے لیے چیزیں اکٹھی کرنا ہی ان کی خدمت ہے، تو اس کے بہت برے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک فقرہ بہت مجھے زبردست لگتا ہے، میرے دل پہ بہت اثر کرتا ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کا بچپن خراب کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا بڑھاپا خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ انویسٹمنٹ ہے جو ہم نے بچوں پہ کرنی ہے ان کی زندگی کے لیے، اور اپنی زندگی کے جو ہے اس کے لیے بھی۔ تو یہ کچھ چیلنجز ہیں، اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیرنٹنگ والا کام ہے نا، اس کو ہم یہ سیکھنے والا کام ہے۔ ایک زمانے میں پورے گھر کے اندر ایک روایت چلتی تھی، اور اس روایت کے تحت جو ہے ہم سیکھ لیتے تھے گھر کا ایک نظام۔ اب ان چیلنجز کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بہت ہی آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں کالجز کے اندر اچھے ماں باپ کیسے بننا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیکھنی چاہیے۔ اور جب سے میں یہ پیرنٹنگ پر کچھ میں نے سوشل ریسرچ، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پر ریسرچ بھی کی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں میری کتاب بھی اس سلسلے میں بھی پروسیس کے اندر ہے، وہ آ جائے گی، اور میں ون ٹو ون بھی بعض لوگوں کو اس کے ساتھ اس معاملے میں ملتا ہوں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنے گمبھیر مسائل ہیں پیرنٹنگ کے متعلق کہ ان کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ والدین کو لینے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی گرومنگ جو ہے وہ پہلی پرائورٹی کے طور پر لینے کی ضرورت ہے۔ میں ایسے ضمنی طور پر یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ اسی ویڈیو کے لنک کے نیچے اس کی ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک موجود ہے جس پہ 1 to 1 یہ کسی کا کوئی پرابلم ہو، کیونکہ جنرلائز پرابلم تو یہاں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں یوٹیوب، فیس بک کے اوپر اور سیمینارز وغیرہ کے اندر، لیکن اگر کوئی 1 to 1 کوئی اس قسم کے پرابلم کو ڈسکس کرنا چاہے تو یہ اس پلیٹ فارم کا نام ہے mentoga.com، اور اس کا لنک موجود ہے، اس کے ذریعے سے 1 to 1 بھی یہ سروسز اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ ہم سب اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہمارے آنے والے مستقبل کو سنبھالنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے۔ وہ بچے جو ہمارے گھر میں ابھی پھدک رہے ہیں، کھیل رہے ہیں نا، یہی کل کا چیف جسٹس ہے، یہی کل کا آرمی کا چیف ہے، یہی کل کا وزیر اعظم ہے، یہی کل کا چیف سیکریٹری ہے، یہی کل کا کوئی کسی کالج کا پرنسپل ہے، یہی کل کا کوئی کلرک ہے، یہی کل کا کوئی ایس ایچ او ہے، یہی کوئی دودھ دینے والا ہے، اور یہی ٹیچر ہے، یہی ڈاکٹر ہے، یہی انجینئر ہے جو کہ آج سے 20 سال کے بعد اس پورے ملک کے نظام کو چلا رہا ہوگا۔ تو ان کو یہیں سے ہم نے تیار کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم اس کو سنجیدگی سے لیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری باتیں سنی۔